अब तक आपने देखा रिद्धि अखंड सौभाग्यवती बन के विन से शादी करती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। रिद्धि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है वो शख्स जो विन की जान लेने पे तुला है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी बार बार विन की जान लेने की कोशिश करती है, पर रिद्धि हर बार उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। विन रिद्धि से प्यार करने लगा है। वैभवी मंजरी को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ की मांग करती है, पर मंजरी उसे मौत के घाट उतार देती है। तू मेरे घर पर कितनी देर में पहुंच सकता है? 2 मिनट में पहुंचा हूं। अब आगे। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। मुझे तुमसे प्यार है। लगता है आपने ठान लिया है कि आप सुधरने वाली नहीं है। कभी नहीं। ठीक है, तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, मैं चलती हूँ। जाना जरूरी है, मत जाओ ना, थोड़ी देर और रुको। कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ कहा। मानना पड़ेगा बॉस, दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। आपका बॉयफ्रेंड है? जी? बेबी, क्या हुस्न है तुम्हारा। मन कर रहा है कि तुम्हारी इन झील सी आंखों में डूब जाऊं और तुम मुझे ढूंढो। हे माता रानी, मेरी रक्षा करना। अब तक तो ये कबीर इस घर से निकल गया होगा। लगता है उसे किसी ने नहीं देखा, वरना अब तक तो हंगामा मच गया होता। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, समझ में नहीं आ रहा। बेबी क्या बोल रही हो? मैं यहाँ हूँ, क्या खो गया? खोया? हाँ, तुम तो मेरे खोया के लड्डू हो ना, वो भी शुगर फ्री वाले। तुम बहुत ही मासूम हो। मेरा गला बहुत सूख रहा है, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बेबी, मेरे होते तुम पानी लेके आओगी? मैं लेके आता हूँ ना। अरे नहीं सोना, मैं ले आती हूँ ना। बेबी मैं लेके आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अरे सुनो ना मेरे गोलू, तुम बहुत थक गए होंगे ना, तो फिर पानी मैं ही ले आती। अरे नहीं बेबी, मैं लेके आता हूँ ना। सुनो, मैंने कहा ना कि मैं जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी, समझे? ओके। बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत प्यार करती है मुझसे। क्या पूछा आपने मुझसे? मैंने पूछा कि आपका बॉयफ्रेंड है? आपको नहीं लगता कि ये सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया है? ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। तो आपके सवाल का जवाब है मेरा बॉयफ्रेंड, और हमेशा मेरे आसपास ही रहता है।
अब इतना बता दिया तो उसका नाम भी बता दो। विनायक। या मैं? मैं आपकी नहीं, अपने बॉयफ्रेंड विनायक की बात कर रही हूँ। गणपति बाप्पा की। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई और बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या? आप भी ना सर कुछ भी सोचते हैं। नहीं, मैं तो बस वो कह रहा था कि मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी है आपको? हाँ। तो फिर ठीक है, शेफ रिद्धि के हाथ का आपको पोहा खिलाती हूँ। आपको पोहा बनाना आता है? मुझे बेवकूफ बनाना आता है, बातें बनाना आता है, पोहा बनाना भी आता है। आप बताइए, आपको क्या बनवाना है? फिलहाल आप पोहे खिला दीजिए। तो फिर चलिए। ये घर है या भूल भुलैया, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं। तुम क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अंदर जाओ। अरे देवर जी, रिद्धि, आप दोनों इतनी रात को? इतना चिल्ला के भी बात कर रही हैं गौरी भाभी? शुक्रिया जाने मन, आज तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पकड़ा जाता। मैं कहाँ चिल्ला के बात कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। हाँ वो तो है, आप बोलने में कम करने में ज्यादा बिलीव करती हैं, है ना गौरी भाभी? ठीक कहा ना मैंने? वैसे आप इतनी रात को मैम के कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द था और मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चाची जी से दवाई ले लूँ, तो पर लेकिन उनके कमरे में तो वो है नहीं। गौरी भाभी, फर्स्ट एड बॉक्स शायद किचन में, हम जा रहे हैं, मैं भिजवा देता हूँ, आप जाके आराम कीजिए। जी जल्दी चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बनाऊंगी मैं पोहे, आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ। बेवकूफ, किसने बोला था तुम्हें मेरे कमरे से बाहर निकलने के लिए? तुम्हें यही घर मिला था मुझे बुलाने के लिए? ये शंकर भी ना जोक की तरह चिपक गया है मुझसे। मुझे कबीर को जल्द से जल्द फोन करना पड़ेगा। और फिर गार्डन में वैभवी की लाश भी तो पड़ी है। अंदर चल के वो पूरा वो अब ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्डन में तो नहीं जा रहे। अरे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब है इस घर से? हाँ मतलब ये कर दो। ये घर तो क्या, ये घर मेरी चाची सास का है, मंजरी कुंद्रा का, समझे? मर गया, ये मंजरी मैडम गौरी की चाची सास है। चलो अब निकलो यहाँ से, जल्द से जल्द। चला तो जाऊंगा, लेकिन जाऊं कहां से मेरी जान? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें रोमांस सोच रहा है। कहाँ से निकालूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मुझे। वहां से निकल सकते हैं, चलो चलो। मैंने पूछा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो इन्हें भूख लगी थी तो हम किचन में जा रहे थे पोहा बनाने के लिए। ओह, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो पोहा खाते हैं। गौरी, तुम जमीन पे क्यों रेंग रही हो और कर क्या रही हो उधर? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कमरे में। ओए, तू क्या कर रहा वहाँ?
चलो। जी। अरे तुम लोग इतनी रात में वहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं देवर जी को बताने आई थी कि मुझे सर दर्द की गोली मिल गई है, लेकिन वो मेरे हाथ से कहीं गिर गई तो मैं वही ढूंढ रही थी। तुम्हें सर में दर्द है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम भूल गई हो क्या? अब साइड वाली टेबल की ड्रॉअर में रखी होती है सर दर्द की दवाई। अरे गोली मारो सर दर्द को, नीचे आओ, चलो चल के साथ में पोहा खाएंगे। हाँ चाचा जी। चाचा जी मेरे सर में बहुत दर्द है तो मैं सोने जाती हूँ। ठीक है। चाचा जी मैं भी। अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो, पोहा आज मैं बनाऊंगी। अब माँ रिद्धि बना लेगी, आप टेंशन मत लो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे लिए पोहे बनाने का, लेकिन इस वक्त मेरा कबीर से बात करना बहुत जरूरी है, और वो मैं किचन में जाके ही कर सकती हूँ। या तुम लोगों के सामने तो अरे दीवा कुछ तो सोच मेरे बारे में। अरे क्या सोचने लगी? हाँ मैम, आज हम आप ही के हाथ का पोहा खाएंगे। ये हुई ना बात, तो चलो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। हाँ अब एक काम करते हैं, गार्डन में चलते हैं, खुले आसमान के नीचे बैठ के आराम से पोहा खाएंगे। गुड आइडिया। गार्डन में क्यों, एक काम करते, तुम लोग ना कमरे में जाके बैठो। याद है विनय, तू छोटा था तो कैसे बेड पर बैठ के पोहा खाया करता था, है ना? लेकिन आपके कमरे में क्यों? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ सर चलिए ना, आज बचपन की सारी यादें ताजा करते हैं। ओके चलो। चलो शंकर ले जाओ इनको कमरे में। मैं चलो ठीक है, कमरे में ही चलते हैं, आओ। हुकुम। पैरों में मेहंदी लगी है जो इतनी देर लगा दी यहाँ आने में। अरे मैडम, मैं तो आपके गार्डन में ही खड़ा हूँ। ये मेरे घर का गार्डन है या किसी बाबा का आश्रम? जिसको देखो मुंह उठाई चला आता है। मेरे गार्डन में तू क्या कर रहा है? मैडम ये सब छोड़ो, आप हुकुम करो, करना क्या है? सुन, वहां गार्डन में फाउंटेन के पास लाश पड़ी है। लाश? उसे ठिकाने लगाना है, समझ लगा? आपने किसी और को टपका दिया? राय नहीं मांगी है तुझसे, जो बोला है वो कर। लाश दिखी नहीं अभी तक, या लाश देखकर तू ही लाश बन गया? हाँ क्या मैडम आप भी, लाश तो बेचारी मेरे पास है। बस अब उसे ठिकाने लगाना तेरा काम है। अब इस आइटम को कहाँ ठिकाने लगाऊं? अभी के लिए इसे इसी यूनिट में ठूस देता हूँ। कश्मीर, यहाँ तो बर्फ होती है ना? तुम्हें बर्फ पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है। वो मैंने कभी देखी नहीं है ना, इसलिए। I mean, फिल्मों में एंड टीवी में देखी है, that's it। जानती है, विन को भी बर्फ बहुत पसंद है। इनको अपना नाम जो है बर्फ में लिखना बेहद पसंद है। एक बार तो ये हुआ कि हर तरफ इन्होंने अपना नाम लिखना चालू कर दिया। उसके बाद हमें उस जगह से निकलना था। जब इनको वहां से लेके निकलने लगे तो इन्होंने रोना चालू कर दिया। उसके बाद इसने पूरे ट्रिप में ना तो फोटो खिंचवाई और ना ही मुझसे बात की। क्या है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और इनका गुस्सा उतारने में विनू ने आज तक अपने पापा जी को स्कॉटिश वाले हादसे के लिए माफ नहीं किया, लेकिन विनू तेरे पापा जी निर्दोष है। ये आग तो असल में उस राजबीर ने लगाई थी।
कितने लकी हैं। आपके पापा जी आपको कश्मीर लेकर गए। यू शुड बी हैप्पी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाइए मैं सर्व करती हूँ। तू बैठ ना, फोटोज दे, मैं परोस देती हूँ। एक ही बात। अरे मैम, आप नींबू भी लेकर आए हो? वाह, इसे तो पोहा का टेस्ट डबल हो जाएगा। बड़ा नींबू दे। हाँ। थैंक यू। आज सिर्फ रिद्धि के कारण पूरे 1.5 साल के बाद मेरा बेटा हमारे साथ खाना खा रहा है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हर साल बर्फ देखने जाऊं। बर्फ देखने? मैम, आप सोच भी नहीं सकती कश्मीर की फोटोज देखकर मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। और आपको पता है ना, वहाँ बर्फ पे विंसर ने तो अपना नाम भी लिखा था। अरे देवा का चालले का है, ये सब बर्फ पे रिसर्च कर रहे हैं। मैं तो पक गई। उस कबीर ने वैभवी की लाश को ठिकाने लगाया कि नहीं? मैंने ना ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा है, किस तरह हीरो हीरोइन को बर्फ में ले जाकर प्रपोज करता है। How romantic is that? आपको बर्फ इतनी पसंद है तो देखी क्यों नहीं आज तक? So, मौका ही नहीं मिला कभी, बट एक दिन जरूर जाऊंगी। कल चले जाइए, मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। क्या सर, आप भी ना प्लीज मजाक मत कीजिए। आपको पता है ना पर कितने काम हैं, बिना काम खत्म किए कैसे चली जाऊं? तुम बर्फ तक नहीं जा सकती तो क्या हुआ, बर्फ तो तुम तक आ सकती है ना। अब तो मैं बर्फ में ही तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन पापा, रंगा, जय देव। मुझे आज तेरा आशीर्वाद चाहिए। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। हाँ पप्पा, आज आपको मेरा साथ देना ही होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए। खास तो तब होगा जब राजवीर के साथ साथ प्राची और गौरी भी अपने गुनाह कबूल करेंगे और मौत के और खौफ के काले साए मेरे बीनू की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। पप्पा, आज मैं अपनी जिंदगी से उदासी और अकेलेपन के काले साए को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूँ। आज से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहाँ न डर होगा, न चिंता, न घबराहट। आज मैं अपने वीनू को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं ही उसकी सिद्धि हूँ, वो सिद्धि जो उससे बहुत प्यार करती है। प्यार तो मैं करने लगा हूँ रिद्धि से, और ये बात उसे मैं आज बता के ही रहूंगा। कबीर, लाश ठिकाने लगा दी तूने? अभी तो काम है ना, अभी तो बड़ी मुश्किल से एसी यूनिट पे लाश को डाल के 15 मेंशन की सिक्योरिटी से निकाला हूँ। पूरी रात की वाट लग गई है। मुफ्त में नहीं कर रहे तू ये काम, पैसे दे रही हूँ तुझे इसके, और वो भी दुगने, समझ लगा? अरे मैडम, एक डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तुम तो अपने ही घर पे लगी पड़ी हो, अपने ही बेटे को मारने की प्लानिंग कर रही हो। कबीर, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा है? क्या कहा तूने मुझे? डायन? हाँ? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? चल माफी मांग, पहले मांग माफी। माफ कर दीजिए मैडम, वो
मेरे दिमाग की खड़ी हुई पड़ी है, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ। गुड बॉय, चल इस बार माफ कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ बोला ना तो तेरी लाश मिलेगी ऐसे ही किसी फाउंटेन के पास, समझ लगा? जी मैडम। लाश ठिकाने लगा दे और वो एसी का यूनिट यहाँ वापस ले गया, वरना मैं यहाँ सबको क्या बोलती फिरूंगी। हाँ जी मैडम।